मार्स इज लाइक हनुमान जी, so he is like internally all three, आपका जो 159 है, so everywhere you are like का हनुमान. Sun is with Ketu. Now this tells you कि there is some kind of emotional turbulence जो सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और टेंथ हाउस, इन तीनों में कहीं ना कहीं केतु का इफेक्ट आएगा. जो नवांश का लगन है, दैट इज यू एंड योर स्किल्स, knowledge, education, everything that corresponds to 159 is also your father. It's also your father, क्योंकि नाइन्थ हाउस भी तो मैप होता है यहीं पे. Your education, your guru, your father, your skills, you, everything is there in Navansh first house. Is the basic basis of you, like na, the very basis of you. Your 10th house Navansh is your finance, is your like na work, is your mates, is your servants, everything and everything that is there, like ना your like ना कितना भी accumulation होगा, ठीक है, लोन्स होंगे, ये सारी बातें तुम्हारी इस हाउस से आती है. अच्छा प्लैनेट ओवर हेयर विल गिव यू अच्छा वेल्थ, अच्छा वो फाइनेंस, अच्छे वर्क, अच्छे काम, all those things will start coming into pictures. Seventh house in the Navansh represents sibling, partnership, relationship, and Aquarius also. Aquarius also. Like so, this is your stored wealth. This is gain wealth. ठीक है, this is gain wealth. So definitely seventh house of Navansh will tell you about your friends, siblings, communication, ठीक है, partner, all those things, gains, like na supports, office people, all those things are mapped to this house only. And then finally your fourth house is mapped to your sukh, ठीक है, सुख, योर पीस, प्रॉब्लम्स ऑल्सो, लिखना सडन इवेंट्स, ठीक है, एंड कैन बी रिलेटेड टू ऑल द वाटरी थिंग्स, ठीक है, सडन इवेंट्स एंड स्लीप ऑल्सो. ठीक है, ऐसा हमने बनाया. ठीक है, अब ये केंद्र के हाउस है. अब और इसमें डिटेल में समझते हैं. अब मान लो, ठीक है, किसी का मान लो तुमको मिला यहाँ पे एग्जॉल्टेड जुपिटर, नवांश का साइन है, एग्जॉल्टेड जुपिटर एरीज का नवांश बन जाएगा, एग्जॉल्टेड जुपिटर है. What can we say about this person? ये नवांश की बात है. We can say, we can say कि भैया आपका जो भी लगन है, that will determine the starting of your phases, like the starting life and all those. Essentially, when you go and you will find कि this native will love his work, good culture, like ना आपके वर्कर्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, ठीक है, फाइनेंस में आपको स्टोर्ड वेल्थ बहुत मिलेगी. स्टोर्ड वेल्थ यानी कि आपका अक्यूमुलेटेड वेल्थ बहुत अच्छा होगा. देन यू विल हैव सिक्स हाउस का चीजें बता दी, ये चीजें बताई. बट जो लाइक ना सिक्स हाउस में अगर रोग भी होंगे, इश्यूज भी होंगे, तो भी आपको थोड़े से उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर बैठा है उसको एक्सॉल्ट करके. वर्क विल बी लाइक ना एक्सेलेंट. फैमिली लाइफ विल बी, फैमिली के लिए आप बहुत ज्यादा प्रेरित रहोगे, फैमिली से ऑल दोस थिंग्स विल बी वेरी अटैच्ड एंड ऑल दोस. एंड बिगर फैमिली भी होगी कहीं ना कहीं, जो पूरा फैमिली का एसेंस होगा वो हैव अ जुपिटेरियन थिंग, मतलब रिलीजियस फैमिली, कल्चरल फैमिली, ऑल दोस थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग इनटू पिक्चर. मतलब किसी का मान लो यहाँ पे तुमको मिलता है केतु,
अब तुम्हें पता चल रहा है कि भाई हमें सेकेंड हाउस, जो सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस, इन तीनों में कहीं ना कहीं केतु का इफेक्ट आएगा। केतु का इफेक्ट आने वाला है। ठीक है, केतु का इफेक्ट आएगा, दैट मीन्स कि दिस विल हैव कहीं ना कहीं ब्रेक्स, सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली, एक ना वर्कर्स छोड़ के चले जाना, काम कहीं ना कहीं डिस्टेबल रहना, स्टेबिलिटी ऑफ द वर्क विल नॉट बी देयर। वो मेजर थीम्स कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही है। नाउ इफ यू हैव समबडी लाइक ना समबडी हैविंग सैटर्न इन सेवेंथ हाउस, forget forget this. नाउ यू हैव जस्ट सैटर्न इन सेवेंथ हाउस। नाउ व्हाट डज दिस मीन, कि भैया आपकी जो करियर की शुरुआत होगी, दैट विल हैव डिलेज। आपका फॉर्म ऑफ लाइक ना, आप जिस तरह से संबंध स्थापित करते हैं, आपके जो पार्टनर्स होंगे, दैट विल बी वेरी सैटर्नियन टाइप। आपके जितने मित्रगण हैं, जितने पार्टनर्स हैं, सब सैटर्नियन टाइप के पार्टनर्स होंगे। आप नहीं हो, आपके पार्टनर्स होंगे सैटर्नियन टाइप के। सैटर्नियन उनका नेचर होगा। ठीक है, और आप भी बहुत स्लो होगे इन टर्म्स ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स, लाइक दीज पीपल विल बी फॉर्म, लाइक देयर अप्रोच टू फॉर्मिंग बॉन्ड्स विल बी वेरी रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रेन्ड। सैलरी आपको कम मिलेगी स्टार्टिंग में, सैलरी लिमिटेड होगी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे सैटर्न ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपका सैलरी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे में मार्स हो, किसी का मार्स हो यहाँ पे, बूम, बहुत पैसा चाहिए ऐसे व्यक्ति को। बहुत पैसा चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, क्विक क्विक चीजें करना है। मार्स चाहिए, गेन मनी, मॉनेटरी गेन्स का बहुत ज्यादा डिजायर है। ऑल दोस थिंग विल कम इनटू पिक्चर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सन बैठ गया फोर्थ हाउस में, ठीक है, एंड यू डोंट हैव एनीथिंग लाइक दिस। सन बैठा है बस वहां पे, सन बैठा है, मान लो सन बैठ गया और केतु भी बैठ गया। सन केतु बैठा है फोर्थ हाउस में। दिस टेल्स यू व्हाट, राइट, दिस टेल्स यू कि द वेरी फोर्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस एंड एट्थ हाउस का सबका मिला जुला करके कहीं ना कहीं देर इज सन केतु डिफेक्ट ना। अब सन ना पानी को पसंद करता है, sun is not a watery thing, all the fourth house themes are water, sun is not aligned with water themes, sun is with ketu. Now this tells you that there is some kind of emotional turbulence, emotional distress with regards to father, और फादर से रिगार्डिंग में कुछ ना कुछ आपका इमोशनल रहा है, या फिर हो सकता है फादर से ना हो, बट इनहेरेंटली कहीं ना कहीं जो भी ये साइन प्लेसमेंट्स हैं, उनमें आपको कहीं ना कहीं बहुत डिस्ट्रेस रहा है, परेशानी रही है, कष्ट रहा है ना, मदर की तरफ से भी कहीं ना कहीं मदर को भी इश्यूज रहे हैं। ये आपको सन केतु सिंबलाइज करता है। हाँ, तो मून इन फोर्थ ना, आपके फोर्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस और एट्थ हाउस, तीनों का एसेंस इज मून। सो आप वैसे ही इमोशनल अगर लगन से पैदा हुए थे, तो और भारी इमोशनल वाले लगन से मतलब ग्रसित हो जाएंगे। वेरी सॉफ्ट हार्टेड, वेरी लाइक ना, कि भाई किसी को ज्यादा नहीं बोलते, कि भाई डर जाए, मतलब किसी को चोट ना लग जाए, मैं कुछ बोल ना दो, ऐसा है ना, वो भावनाएं ज्यादा है अभी आपके मोन इन इसमें। एंड देन ऑल्सो टेल्स यू कि समथिंग लाइक ना, मदर से या तो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, एंड मदर से बहुत कनेक्शन है, और समथिंग ऑल्सो कि मदर की वजह से कुछ इमोशनल पीस में या इमोशनल चीजों में कुछ भावनाएं भी हो सकती हैं, कि मदर ने ये नहीं किया, या फिर मैं मदर के लिए कुछ करी, या मदर के लिए कुछ करना चाहती थी, वैसा कुछ नहीं हो पाया। वैसा भी थीम आपको मून नवांश के फोर्थ हाउस में बैठ करके दे सकता है। क्योंकि ये मून है तो ठीक है, मार्स होता, सन होता तो प्रॉब्लम देता। लगन पे मार्स है। सो नाउ दिस टेल्स यू व्हाट, कि आपका पर्सनैलिटी इज लाइक अ मार्शियन थिंग। हर चीज को अप्रोच करने के लिए जल्दी जल्दी चीजें करना है, क्विक। आपका लर्निंग में भी मार्स का फीचर्स रहेगा, आपके फादर के अंदर भी मार्स की क्वालिटीज रहेगी, एंड योर लाइफ विल बी ऑल्सो हैविंग, ठीक है, मार्शियन क्वालिटीज, मार्शियन, ये भाई बहन, ये सारी चीजों का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। एंड योर फादर एंड योर लर्निंग विल बी वेरी स्विफ्ट, जल्दी जल्दी चीजों को सीख लें, जल्दी जल्दी चीजें कर लें, है ना, वैसी वाली अप्रोच रहेगी हमेशा चीजों को लेकर के। एंड यू विल बी समबडी हु इज लाइक कि मुझे, मार्स इज लाइक हनुमान जी, so he is like internally all three, आपका जो 159 है, so everywhere you are like का हनुमान, helping somebody, like ना टेकिंग, की भाई किसी का कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, मैं खड़ा हूँ। सो राम, आपके जीवन के कोई रामचंद्र जी हैं, जिनके लिए आप हमेशा हनुमान जी की बन करके खड़े हैं। सो दैट्स हाउ योर पर्सनैलिटी विल बी, कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, मेरा सर कट जाए, लेकिन उनको कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा आपका हमेशा अप्रोच रहा है।
दैट बिल्कुल। इज व्हाट मार्स इन द लगन विल मीन। बड़े भाई के लिए ऐसा अप्रोच है। बड़े हवाई के लिए, सो मार्स अगेन। सो नंबर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द नंबर? द नंबर विल ऑल्सो टेल यू समथिंग ना। स्कॉर्पियो 8। स्कॉर्पियो विल्स देयर, ठीक है, 8 नंबर। सो अगेन मार्शियन का ही नंबर आ रहा है, स्कॉर्पियो का नंबर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद किसी और का नंबर बताओ। यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? 8 9 10 11, 11 12 1, सॉरी। 11 पे मून, 11 पे मून है। 11 पे मून है। हाँ, ओके। और 5 पे मरकरी। ओ दैट्स गुड ना। हम्म, सी यू हैव गॉट वेरी गुड 3 प्लैनेटरी सिस्टम ना। मरकरी इन दिस थिंग, तो मतलब आपका जो भी काम है, वर्क प्रोफेशन विल हैव द एसेंस ऑफ मरकरी। सो मरकरी मतलब कि काफी लेखा जोखा का चीजें हैं, डॉक्यूमेंटिंग का बहुत सारा चीजें उसमें है। बड़ा बारीक बारीक हिसाब किताब करना पड़ता है, एकदम बनिया जैसा अकाउंट, गले पे बैठ करके, ठीक है। वो हॉस्पिटल आपका हॉस्पिटल का अकाउंट ही चेक करता हूँ, अकाउंट ही चेक करता हूँ। अकाउंट चेक करते हैं, एग्जैक्टली। सो दैट इज हाउ द एसेंस ऑफ योर होल प्रोफेशन इज लाइक दिस, ठीक है। ये चीज होगी, और आपको ये सेकेंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस, ये तीनों का एसेंस मिला हुआ है, ठीक है। ये तीनों का मिला करके आपको मरकरी मिला हुआ है, ठीक है। सो ये आपका बनता है। और मून बैठा हुआ है, सो डेफिनेटली अगेन मून बैठा है, गुड प्लेसमेंट ही है। मदर को कहीं ना कहीं इश्यू दे सकते हैं, कहीं ना कहीं मदर को हेल्थ इश्यूज और ये सब चीजें, और मदर के हाँ लिए कुछ कर पाने की इच्छा थी, और वो हाँ चीज हाँ, शायद नहीं हो नहीं पाई। कर जी। पाने की वजह से वो एक कहीं ना कहीं वो भी रहता है। तो कहीं ना कहीं जो इंटरनल इमोशनल है वहां पे आपका है कि शायद कुछ और कर सकते थे, या कुछ और वो बन सकते थे। तो वो एक मून बिल्कुल। बैठा हुआ है नवांश के अंदर में उस चीज को लेकर के, ठीक है। सो वेरियस थीम्स की वो जोड़ जाड़ के इसी 4 घर में आएंगे। So now his 5159 all correspond to Saturn themes. So definitely father will be like a Saturnian, he will be like a Saturnian. दोनों ही सैटर्न सैटर्न वाले हैं। नाउ तो फादर विल बी लाइक सैटर्न, मतलब या तो फादर अवेलेबल नहीं है, या फादर को कोई इश्यू रहा है, फादर को कष्ट रहा है, एंड दिस पर्सन हैज टू बी लाइक अ सैटर्नियन। बहुत जल्दी अपने उम्र से बड़ा दिखने लग जाना, बहुत जल्दी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज झेलना शुरू कर देना, लाइफ में स्ट्रगल देखना काफी सारा कुछ। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तैसे तैसे लाइक ना ज्ञान आएगा, समृद्धि आएगी, चीजें आएंगी। सो दैट इज वाई वेयर इज देयर, लेकिन अर्ली लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल रह सकती है। अर्ली लाइफ में स्ट्रगल सैटर्न का लगन दिखा देगा। सैटर्न का नमाज का लगन, मतलब शनि लगन का है, तो स्ट्रगल बहुत रहा है बचपन में, रिसोर्सेज बहुत कम रहे हैं, क्योंकि 159 तीनों का कॉम्बिनेशन सैटर्न का जीवन बता दिया। तो अब वो वाली बात रही है। अब साथ में यहाँ पे तुमको ये देखने को मिल रहा है, तो अभी जो 3 चीजें हैं यहाँ पे, जुपिटर मून तुम्हारा अच्छा कॉम्बिनेशन है वाटर के हिसाब से। तीनों का वाटरी का साइन का प्लेसमेंट तुमको यहाँ पे आके मिलता है। बट मार्स यहाँ पे एक वहां पे, सो डेफिनेटली मदर और इन सबसे, ठीक है, भाई से कहीं ना कहीं बनती नहीं है। भाई बहनों के लिए जो करना चाहते हैं या कर सकते हैं, या भाई बहन से जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं होती, या उनके लिए जो करना चाहते हैं वो नहीं होती कंप्लीट। वहां पे कहीं ना कहीं एक लिमिटेड पॉइंट बनेगा, और उन्हीं से कहीं ना कहीं विवाद आगे चल करके होने की संभावना भी बनती है, कि आगे चल करके लिखना एक डिस्प्यूट क्रिएट होकर के वहां पे बने रहे।